हिंद साथियों। तो मैं आज आप लोगों को, जैसे कि आप लोग ये थंबनेल देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस री एग्जाम आंसर की किन प्रश्नों पर और कैसे आपत्ति दर्ज करें। ठीक है, बोर्ड ने कितने प्रश्न गलत बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जो 30 अगस्त को पेपर हुआ था, ये जो 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी थी, इसमें 30 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में किन प्रश्नों पर और हम कैसे आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सामने ही आपत्ति दर्ज करके दिखा रही हूँ कि ये किन प्रश्नों पर और हम कैसे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को पेपर हुआ था उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लायक नहीं है। सभी प्रश्न सही हैं व उनके उत्तर जो आयोग की साइड से दिए गए हैं वो भी सही हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बात करूंगी और दिखाऊंगी जो 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट है उसमें एक पेपर को ओपन करके कि उसमें हम कैसे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि लगभग 10 प्रश्न जो है उस दिन की शिफ्ट में गलत है। जो 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है उसमें 10 प्रश्न जो है वो गलत बताए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न दिए हुए हैं आपको, मैं आपको ये प्रश्न खोल के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये जो है ये आप देख पा रहे हैं, एक प्रश्न हमारा ये है, ये प्रश्न जो है इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें प्रश्न ही अधूरा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने आपको सॉल्व करके दिखाया होगा कि कौन से प्रश्न गलत हैं या इनमें क्या गलतियां हैं, लेकिन मैं आपको पूरा आपके सामने आपको साक्ष्य भी दूंगी कि आप उसमें क्या सबमिट करना है और आप इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये प्रश्न दिखाया है, ऐसे ये कई सारे प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, ये है। ठीक है, इसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादातर है। देखिए ये है, ये 2 प्रश्न है। ऐसे ही मैं आपको इन सारे प्रश्नों पर जो है आपत्ति कैसे करना है मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं पहले। और हाँ, ये मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इनमें क्या क्या साक्ष्य जो है और कैसे सबमिट करने हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा दूं, 1 सेकेंड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हम साक्ष्य के रूप में, इसको जो है वहाँ पे जो साक्ष्य का ऑप्शन आ रहा है उसमें हम सबमिट करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ऐसे ही आप इसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं आपको लाइन से दिखा रही हूँ, देख लीजिए इसको। ठीक है, इसको हम ऐसे ही वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं ओपन करती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप आयोग की वेबसाइट पे कर लेंगे। आप चाहे इसको आयोग की साइट्स पे जाके कर लीजिए या फिर आप सरकारी रिजल्ट, ये बहुत सारे जो आजकल दिए हुए इंटरफेस, आप उसको यूज़ करके आप अपना ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फिल करना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए मैं फिल करती हूँ इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए मैं फिल कर रही हूँ इसको। सभी लोग इसमें अपना अपना डालेंगे। ठीक है, और अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि इसमें डेट ऑफ बर्थ पड़ा हुआ है, ये किसी बच्चे ने मेरे पास भेजा हुआ था और कहा था मैम आप इसको, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आप करके दिखा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते, इसमें सभी का फ़ायदा हो जाएगा। और हाँ, आयोग ने इतने ज़्यादा प्रश्न गलत किए हैं तो इसमें सभी लोग इसमें जो है अपना ऑब्जेक्शन ज़रूर फिल करिए, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने कम क्वेश्चन किए थे या क्या है या कैसे होगा, वो लोग डरे नहीं। अगर आप, आयोग ने बोला है अगर प्रश्न ही गलत होगा तो उसमें सबको मार्क्स दिए जाएंगे, तो सभी लोग इसको ज़रूर फिल करें। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन दिया है, ऐसा इंटरफेस आप लोगों को ओपन होकर आ रहा है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे हम चलते हैं। ये ऐसा इंटरफेस अभी आप लोगों को दिख रहा है। इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने डाली थी, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपको क्वेश्चन मिला हुआ था, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला हुआ था वो आप लोगों के पास होगा ही। आप लोगों को उसमें राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर ऊपर की ओर आपको दिखेगा, वहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक करके लिखा हुआ है। आप वहाँ से उस नंबर को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो मैं इसमें फिल कर रही हूँ, ये है हमारा हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमें इसी को दोबारा से भरना है। 1 सेकेंड। ठीक है, इसी को हमें दोबारा से भरना है। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कैप्चा कोड, तो हम इसमें कैप्चा कोड को भी फिल करेंगे। ये अगर कैपिटल लेटर में है तो हम कैपिटल लेटर में करेंगे, और अगर स्मॉल लेटर में है तो हम इसे स्मॉल लेटर में करेंगे। ये हमने कर दिया इसको। ठीक है, सबमिट कर दिया, देखते हैं।
ये आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ रहा है, कैंडिडेट होम, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम आपका और आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपको ये वो पूरा ओपन होके आ रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है मेक ऑब्जेक्शन, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप लोगों का ये जो है ऐसे जो है ओपन होके आएगा। और हाँ, जिसके में जैसा आपके प्रश्न पुस्तिका में जो भी आपको क्वेश्चन बुकलेट मिला है उसमें जैसे जिसमें हिंदी में, जिसके पेपर में पहले हिंदी था उसके में यहाँ पे हिंदी शो करेगा, और जिसके में मैथ होगा मैथ शो करेगा, जिसके में रीजनिंग होगा वो रीजनिंग शो करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, हिंदी का जो प्रश्न है इसमें किसी भी प्रश्न में कोई भी आपत्ति दर्ज करने लायक नहीं है, और ऐसे ही इसमें मैथ्स और रीजनिंग के ज़्यादा हैं। तो जो मेरे पास ये क्वेश्चन बुकलेट है इसमें जो है इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 96, चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, जिसमें ये 96 क्वेश्चन नंबर है। ये है 96, और इसमें 96 91 भी है ये क्वेश्चन। तो पहले हम इस पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने उस बच्चे ने इस पे एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन फिल किया हुआ, बाकी उसे समझ में नहीं आ रहा था। चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें किस जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1.6। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ फिल करना बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे उस पर आप चैनल्स पे देख सकते हैं, लोगों ने सॉल्व भी किया है और आपको बताया हुआ है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये फिल कैसे करना है, चूंकि कल लास्ट डेट है तो आप लोग इसको जल्द से जल्द कर दीजिए। 30 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसका जो ऑब्जेक्शन फिल करने का लास्ट डेट है वो 18 सितंबर को है, तो आप लोग इसको जल्द से जल्द फिल कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम टिक करेंगे, ये तो फिलहाल उसने कर दिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट कि इसी में कैसे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो सेलेक्ट ऑप्शन ये है, सेलेक्ट में इसमें जब आप लोग यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में करेंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे आप करेंगे सभी उत्तर विकल्प गलत है, अर्थात ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सॉरी ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है हमारा 1.6, तो इसके जो भी ऑप्शंस है वो क्या है, रॉन्ग दिए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं बच्चे ने भी ऐसा ही किया है कुछ, ये ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, और यहाँ पे है करेक्ट आंसर इज 1.6। मैंने आपको बताया इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1.6। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें क्या है। और यहाँ पे फिर आप जाएंगे चूज फाइल, तो जो चूज फाइल है इसमें जो है हम ये तो बच्चे ने ऑलरेडी कर रखा है, लिखा ऑलरेडी सबमिटेड ऑब्जेक्शन क्वेश्चन। यहाँ पे चूज फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा जो इस बच्चे ने कर रखा है ऐसा कुछ ओपन होके आएगा। मैं आपको दिखाऊं, 1 सेकेंड, कौन सा प्रश्न था, हाँ ये 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो है ये वाला, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप लोग इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने। ये मैं आपको थोड़ा बताने जा रही हूँ। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर जैसे कि आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1.6, और ऑप्शन में कहीं भी 1.6 नहीं दिया गया है। आप कह रहे, आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये बहुत लॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको शॉर्ट पे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, लेकिन अब बायो को सबमिट करना है तो वहाँ पे हम उसको शॉर्ट में ना देके उसको पूरा दिखाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, वहाँ पे करेंगे। फिर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको नीचे जैसे इसमें दिख रहा है ऐसे यहाँ पे आएगा, इस जगह पे सबमिट ऑब्जेक्शन, आप वहाँ पे सबमिट करेंगे और आपका ऐसे ही सबमिट होके ऐसे ही आपको ये पूरा इंटरफेस ऐसे दिखेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे हम चलते हैं, और 96 सबमिट नहीं है तो हम लोग उसको करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 सेकेंड, ये है क्वेश्चन नंबर 96। नीचे दिया गया पाई चार्ट उपलब्ध 5 प्रकार के आइसक्रीमों का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। तो इस बुकलेट के हिसाब से यहाँ पे 96 नंबर है। मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रही हूँ कि क्या है, ठीक है। 1 सेकेंड, किधर गया भाई, किधर गया, हाँ तो ये है जिसको मैंने जूम करके दिखाया है, यही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल
ये आइसक्रीम का दिया गया है वनीला, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए ये प्रश्न है आपका, मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा कि सेम है यही। नीचे दिया गया पाई चार्ट, ये इस बुकलेट के हिसाब से 96 का है, आप लोग देख लीजिएगा आप में का किस नंबर पर है। ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये भी जो है 20, 25, 82, 61, ये जो दिया गया है ये प्रश्न ही इनका अधूरा है। ये जो आंसर पूछ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न ही अधूरा दिया गया है और हम इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे कि इसके ऑप्शंस ये हैं पूरे, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिल करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये करेंगे, इसमें लिखेंगे प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। क्या करेंगे, इसमें विकल्प की कोई बात ही नहीं है, प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है। तो हम कहाँ से इसका विकल्प जो है, इसके विकल्प को देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको फिल। चलिए इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दिया गया है, अब हम यहाँ पे इसमें फिल करना है, तो इसको हम करते हैं। चलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, अगर आपको हिंदी में कर सकते हैं तो आप करिए, वैसे मैं इंग्लिश में कर रही हूँ, मेरी हिंदी थोड़ा टाइपिंग में वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंदी में फिल करेंगे अपर्याप्त जानकारी, ठीक है। फिर उसके आगे डैश लगा के हम लिखेंगे प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, पूर्ण विराम। इस जानकारी के बिना प्रश्न का उत्तर निकालना संभव नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, अपर्याप्त जानकारी, फिर आप डैश लगाएंगे, ऑब्लिक करेंगे जो भी है, फिर प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, पूर्ण विराम। इस जानकारी के बिना प्रश्न का उत्तर निकालना संभव नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको के सामने टाइप करके दिखा रही हूँ, अगर जो लोग इंग्लिश में फिल करने के लिए इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, insufficient information, it is not clear in this question, ठीक है। what is the total number of men and women, men and women bought blueberry आइसक्रीम, ओके। फिर यहाँ पे हम करेंगे without this information in it will not be possible okay, one second, without, one second, ठीक है, ठीक है, without not be, okay, will not be possible to answer। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज शॉर्ट में नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, TION,
ओके, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ? पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चन TI। ठीक है, 1 सेकेंड देखती हूँ क्या है। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने फिल कर दिया है इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट क्लियर इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ men and women bought blueberry ice cream full stop, without this information it is not possible to answer the question। ठीक है, यहाँ पे आएगा चूज फाइल का ऑप्शन। तो मैं आपको फाइल चूज करके जो मैंने आपको इमेज दी थी वो इमेज यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करनी है। ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया है। यहाँ पे वो इमेज ओपन होके आ गई है। आप लोगों को मैंने दिखाया था ये 1.6 मैंने इससे पहले दिया है, वही इमेज आपको अपलोड करनी है। तो अभी मैं सबमिट ऑब्जेक्शन करती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, आप देख पा रहे होंगे ये सबमिट हो गया। ठीक है, देखिए इसमें भी जैसा क्वेश्चन नंबर 91 में था ऐसा ही 96 में है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग 117। ये वापस से 1 पे आ गया। चलिए मैं फास्ट करती हूँ। 11 17। ठीक है, ये आ गया हमारा 17। इसमें मैं जूम करती हूँ, आप देखिए, लेकिन इसमें कुछ क्लियर आ नहीं रहा है। मैं आपको इस प्रश्न को यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसको यहाँ पे। ठीक, इसमें नेक्स्ट ठीक है, तो चलिए देखिए आप क्या हो रहा है भाई। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न कुछ ऐसा है। ठीक है, ये प्रश्न दिया है, तालिका का परीक्षण करें और प्रश्न का उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है स्टेट्स और ये आपको दिया हुआ है ये। तो हम लोग, मैं इसको आप लोगों को अभी सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। हम लोग डायरेक्ट इसको फिल करते हैं कि कैसे हमें ऑब्जेक्शन करना है। अगर ऐसा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अपने काम पर आते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जो है हम साक्ष्य में क्या दिखाएंगे। तो साक्ष्य में मैं प्रस्तुत करूँगी इसमें ये है आपका, 1 सेकेंड, ओके लीव इट। इसमें आपका साक्ष्य में है ये तो इसको हम साक्ष्य में जो है आप प्रस्तुत करेंगे। साक्ष्य में हम इसको अपलोड करेंगे। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि हम इसमें इसको दिखा सकें। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी को अपलोड कर देंगे इसमें हम। तो चलिए हम फिल करते हैं इसमें क्या करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है इस प्रश्न में जो भी आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर आ रहा है हमारा 106.10 106.10। और इन्होंने ऑप्शन में कहीं पे भी, इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कहीं पे भी इनका 106.10 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो हमारा ठीक है ये, लेकिन इसका आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए हम फिल करते हैं इसमें, इनकरेक्ट ऑप्शन को करेंगे इसमें। ओके, इसमें क्या आ रहा है, सभी उत्तर विकल्प गलत हैं। क्या करेंगे इसमें हम, सभी उत्तर विकल्प, ठीक है, सभी उत्तर विकल्प गलत हैं। तो चलिए ये हो गया, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे करेक्ट आंसर इज, ठीक है, सही हिंदी में जिसको करना है वो लिखेंगे सही उत्तर 106.10 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम करेक्ट आंसर इज एंड करेक्ट आंसर इज, अभी हम यहाँ टाइप कर देते हैं क्या है 106.10। ओके, यहाँ पे आता है आपका चूज फाइल। अब फाइल में हमें चूज करना है। आप लोगों को जैसे कि 1 सेकेंड,
वन सेकेंड। ठीक है, चूज फाइल में हम आपको सामने ही अपलोड करके दिखाते हैं। इसमें मैंने पहले ही डाल रखा है, ये है हमारा जी, मैंने इसी नाम से सेव किया था। ये हो गया हमारा अपलोड। अब इसको हम करते हैं सबमिट। ठीक है, सबमिट ऑब्जेक्शन, ये ओके, देख लीजिए यहाँ पे सबमिट ऑब्जेक्शन हो गया। अब ये हमारा यहाँ से हट गया ये, अब ये हमारा ऑब्जेक्शन जो है सबमिट हो गया। ठीक है, वापस से चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि इस प्रश्न पत्र के हिसाब से इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेरा 104, प्रश्न संख्या 104। 104 में क्या है, ये है आपका रीजनिंग का। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ भाई, ये है। चलिए मैं इसको आपको अलग से दिखाती हूँ इसमें क्या है। 104 में ये प्रश्न है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख परीक्षा प्रश्न और अभ्यास के बीच संबंध की सबसे अच्छे अभ्यास के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, वन सेकेंड, ये जो दिया हुआ है जी, इसमें बहुत से लोगों ने ऑप्शन ये टिक किया है और बहुत से लोगों ने इसमें ऑप्शन ये टिक किया है। ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन जो है बहुत से लोगों ने टिक किया, बहुत से लोगों ने इसको, जबकि आयोग ने जो आंसर दिया है, आयोग के साइड से ये आंसर नंबर सी इनका करेक्ट है। ठीक है, इन्होंने बताया है आंसर नंबर सी, इसको इनके साइड से ये है, लेकिन जबकि बहुत सारे लोगों ने इसमें ये ऑप्शन को किया हुआ है, तो आपत्ति सभी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी तीनों ऐसे ही है। इसको भी अगर हम ऐसे ही कर दें, वन सेकेंड, ओके, इसको भी अगर हम ऐसे ही कर दें तो ये सर्किल कुछ ऐसा आएगा, और ये इस साइड दिया, इस साइड ना देके छोटे में ही दिया है, बट ये ऐसा ही कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन आप लोगों को भी सेम लग रहा है? बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे इनको बराबर बताया गया और यहाँ पे इसको बताया गया ऐसे। तो इसमें दिया गया एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, तीनों में अपना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, इसको कैसे फिल करते हैं। तो चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर, ये इसमें हम करेंगे कि कई विकल्प जो है सही दिया गया है। यह है प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, ये नहीं होगा। एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है। क्या किया हमने इसमें, एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है, कर दिया मैंने टिक इस पे। ये आ गया मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम जिनको हिंदी में करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें दो चित्र एक जैसे ही हैं, इसमें दो चित्र एक जैसे ही हैं। तो मैं तो यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर रही हूँ, तो मैं करती हूँ, देयर इन दिस क्वेश्चन टू पिक्चर्स या टू ऑप्शंस आर सेम। चलिए मैं करती हूँ, दिस pictures two options and as options। जैसे कि इस प्रश्न में दिया हुआ है पहला और तीसरा। ठीक है, सॉरी, दूसरा और चौथा। तो मैं इसमें कर रही हूँ कौन सा, दूसरा। आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा और चौथा, बी और डी दोनों सेम है। टू ऑप्शंस यहाँ पे मैं ऐसे डाल रही हूँ, वन सेकेंड। ठीक है, बी को मैं कैपिटल कर देती हूँ, एंड ठीक है सी, बी एंड डी। ठीक है, टू ऑप्शंस बी एंड डी आर सेम, टू ऑप्शंस आर सेम। ठीक है, दिस पिक्चर टू ऑप्शंस आर
सेम, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको फाइल को चूज़ कर ले रहे हैं और इसको फिल करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कौन सा डाला है, इसमें मैंने कौन सा है भाई, चलिए मैं कर रही हूँ इसमें। ये हमने अपलोड कर दिया, ये जो भी इसका दिया हुआ है साक्ष्य। चलिए सबमिट करते हैं इसको हम। ओके कर दिया, सबमिट हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे पास जो उत्तर पुस्तिका है उसके हिसाब से इसका नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके वामावर्त दिशा में 90 डिग्री के 3 चक्कर लगाता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के 2 चक्कर लगाता है। उसके संदर्भ में उसका दाहिना हाथ अब किस दिशा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर जैसा कि आयोग ने दिया है, ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर पूर्व है। लेकिन इसमें जो इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न सही उत्तर उत्तर पूर्व ही है। जैसा कि इस प्रश्न में ये जो हमारे पास है इसमें उत्तर पूर्व दिया है, लेकिन कई सारे जो ये आप लोगों को अपलोड किया गया है आंसर की, इसमें कई सारे लोगों का ऐसा भी पेज ओपन होके आ रहा है जिसमें आंसर ये उत्तर पूर्व ना देके दक्षिण पूर्व को दिया गया है। तो जिन लोगों में ये दक्षिण पूर्व दिया गया है वो लोग इसमें जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये जो है ये दिया हुआ है, यही चीज ऑप्शन ही इसमें गलत दे रखा है। किसी में ए दे रखा है, किसी में आंसर में उत्तर पूर्व दे रखा है, तो किसी में दक्षिण पूर्व। तो जिन लोगों का दक्षिण पूर्व है वो इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो अब ये ए दे रखा है उत्तर पूर्व, तो इसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर किसी में है तो वो अपना कर सकता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे वो क्या फिल करेगा। अगर किसी में दक्षिण पूर्व है तो यहाँ पे फिल करेगा उसमें करेगा वो दिया गया उत्तर गलत है। दिया गया उत्तर गलत है, तो चलिए मैं बता दूं सही क्या है। सही इसमें आप लगाएंगे, इसमें अगर कोई हिंदी में टाइप करता है तो वह लिखेगा प्रश्न के अनुसार वह दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है। 180 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाएगा और उसका हाथ उत्तर पूर्व दिशा में होगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे आप लोग, यही फिल कर देंगे। प्रश्न के अनुसार वह दक्षिण पूर्व दिशा में है, 180 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाएगा और उसका हाथ उत्तर पूर्व दिशा में होगा, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे चूज फाइल, तो चलिए चूज फाइल में मैं आपको दिखा दूं कि इसमें आप लोग क्या जो है यहाँ पे टिक करेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो है आपका ये तो है नहीं, भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या है, चलिए देख रही हूँ मैं जल्दी से जरा। इसमें है नहीं, सॉरी, इसको मुझे अपलोड नहीं करना था तो मैंने इसमें डाला नहीं, क्योंकि इसमें जो है, और मैं अभी लास्ट में आपको इसका दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, ये है एक व्यक्ति, इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, सही है, करेक्ट। ये क्वेश्चन है आपका, नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, जबकि जो है 175 ने इतालवी भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने
भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाया। 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल दोनों भोजन खाए। 7 मेहमानों ने तीनों तरह का खाना खाया। कितने मेहमान पार्टी में शामिल हुए थे? हमें क्या बताना है इसमें, कितने मेहमान पार्टी में शामिल हुए थे। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ इस प्रश्न में आपको कैसे और क्या फिल करना है। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है ये कोई भी विकल्प इसका, वैसे तो आयोग ने इसका सी ऑप्शन दे रखा है 134, लेकिन इसमें जो है कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। तो हम लिखेंगे इसमें सभी उत्तर विकल्प गलत हैं, अर्थात ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 113 लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम फिल करते हैं। 113 तो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, सो यहाँ पे हमने किया ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। इसमें हमें क्या भरना है इसके डिस्क्रिप्शन में, चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो पहले मैं बता दूं कि जो लोग हिंदी में फिल करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो इसमें भरेंगे इस प्रश्न में कुल मेहमान 600 हैं, जिसमें से मात्र 487 मेहमान पार्टी में शामिल हुए। 600 माइनस 487 बराबर 113 मेहमान ऐसे हैं जो पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक है, इसमें जो है पूछा गया है कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी में इसको फिल करेंगे और चलिए हम फिल करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हम करेंगे इन दिस क्वेश्चन, ओके, टोटल गेस्ट 600, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है, टोटल इन दिस क्वेश्चन टोटल गेस्ट 600 ओनली, क्या है, ओनली 487 ओनली 487 गेस्ट ओनली 487 गेस्ट अटेंड द पार्टी। उसके बाद हम करेंगे इसमें, ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें करेंगे 600 माइनस 487 इक्वल, वन सेकेंड, इक्वल 113। ओके, गेस्ट डिड नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है, जल्दी से हम कर लेते हैं इसे, डिड नॉट अटेंड द, ठीक है, डिड नॉट अटेंड द पार्टी। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया है कंप्लीट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हमने पूरा क्या फिल किया हुआ है। वन सेकेंड, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन टोटल गेस्ट 600 ओनली 487 गेस्ट अटेंड द पार्टी। 600 माइनस 487 ओके इज इक्वल टू 113 गेस्ट डिड नॉट अटेंड द पार्टी। बाकी यहाँ पे जो भी इसका सोल्यूशन है, जो भी हम उसको हम यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे जो है हम अपलोड कर देंगे। तो पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि इसमें क्या चीजें हैं जो कि हमें अपलोड करनी है। ठीक है, वन सेकेंड, इसमें है ठीक है, वन सेकेंड, ये है हमारा ये है हमारा भारतीय भोजन, इतालवी भोजन, कॉन्टिनेंटल भोजन और जो भी कुछ है हम इसको 113 इसको हम जो है इसमें अपलोड कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं इसको अपलोड इसमें। ये है हमारी फाइल, इसमें ये क्वेश्चन नंबर ये है, चलिए 123, हाँ सही है। तो ये हमने किया इसको अपलोड और हम करते हैं सबमिट ऑब्जेक्शन। ठीक है,
ये सबमिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग हमारा 131 नंबर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रीजनिंग का है। ये है क्वेश्चन नंबर 131 उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसमें दिया हुआ है 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र में के सम्मुख हैं। दीना नंदू और उन्नी के बीच है। एबी बिया और बेट्टी के बीच है। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत हैं। नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है? तो इसमें हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी आयोग ने दिया है, उन्होंने दिया है कि दीना नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है? तो नंदू के दाईं ओर दीना बैठी है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसमें भी है हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें जो है क्या है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन सही हैं। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें हम करेंगे उत्तर विकल्प, 1 से अधिक उत्तर विकल्प सही है, ठीक है। इसमें हम करेंगे मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। इसमें जो है ये दीना और बेटी दोनों, जब हम इसका अरेंजमेंट बनाते हैं सर्किल करके, तो दोनों में हमें, एक में दीना और एक में बेटी, दोनों हमें करेक्ट दिया, सही होता है। तो चलिए हम दिखा दे पहले कि इसमें आपका कौन सा आ रहा है ऑप्शन में। 1 सेकेंड, ये है। इसमें एक में आप लोग देख पा रहे हैं कि नंदू के दाएं बेटी बैठी है और नंदू के दाएं टीना बैठी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग बाद में देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको साक्ष्य में अपलोड कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी 2 अरेंज, हिंदी में पहले मैं बता दूं, हिंदी में आप लिखेंगे इसमें 2 अरेंजमेंट बनेगा, जिसमें एक में दीना और दूसरे में बेटी नंदू के दाईं ओर बैठा दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें किए दे रहे हैं देयर विल बी 2 अरेंजमेंट, THER 1 सेकेंड, there are there are 2 1 second, both options can be, there are 2 arrangement, Deena and Betty, both options can be answer, ठीक है। तो यहाँ पे हम किए दे रहे हैं both O can be आंसर, ओके। ये हो गया। तो चलिए हम इसमें अपलोड किए दे रहे हैं इसकी जो इसका जो भी साक्ष्य है, तो इसका साक्ष्य है हमारा ये, 1 सेकेंड, ये चलिए इसको मैंने अपलोड कर दिया, ये हो गया। ओके 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 ओके, ओके 2 अरेंजमेंट्स, ठीक है। मैं इसको भी करेक्ट कर दूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए तो फिर देख लीजिए आप लोग, हो गया, ये भी सबमिट हो गया। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है और केंद्र से गुजरता है, तो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द आयोग, ऑप्शन नंबर ए दैट इज सर्कल, ठीक है, सर्कल। लेकिन यहाँ पे ये सर्कल ना होके ये रेक्टेंगल होगा, इसका आंसर जो है रेक्टेंगल होगा। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें ये क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम करते हैं। हाँ, ये है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रेक्टेंगल, जब हम इसको स्ट्रेट काटेंगे और सीधा काटेंगे तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल निकल के आएगा। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है, तो कहाँ गया, हाँ ये है। इसमें हम करेंगे कि इसमें जो भी है आंसर गलत दिया गया है, दिया गया उत्तर गलत है, ठीक है, दिया गया उत्तर गलत है, की आंसर इज रॉन्ग। अब यहाँ पे हमें क्या फिल करना है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम फिल करेंगे, हिंदी में करेंगे आप, सही उत्तर
आयत होगा। इंग्लिश में लिखेंगे द करेक्ट आंसर इज, ओके, लिखेंगे हम करेक्ट करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगल। इसमें हम फाइल चूज करते हैं, फिर इसमें जो हमारे पास ये साक्ष्य में है उसको हम अपलोड कर देंगे। ये हो गया हमारा, और इसको हम करते हैं अपलोड। अब ये हो जाएगा हमारा सबमिट ऑप्शन, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्शन, और ये हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो 131 था, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 131 132 दोनों हो गया है। नेक्स्ट है हमारा 149। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हो जाता है भाई? 149। ठीक है, जल्दी से आ जाए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 149 और 150, ये दोनों भी ऑब्जेक्शन के लिए हैं। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 149 जो है दिया गया है, एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम होती है, एडम, ब्रायन, कैरोल और डायना। प्रत्येक की एक अलग परियोजना की समय सीमा होती है। उनकी समय सीमा क्या है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में। ठीक है, एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है, ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, डायना की समय सीमा सबसे छोटी है, ब्रायन की समय सीमा क्या है? तो इसमें आयोग का जो है आंसर वो है डी ऑप्शन, यानी कि 5 दिन। लेकिन ये जो आंसर है ये हमारा इसमें गलत दिया हुआ है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इसमें सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा, पहले कि मैं आपको ये दिखा दूं कि इसमें क्या जो है हम साक्ष्य देने वाले हैं और क्या सही होगा। ठीक है, तो पहले हम दिखा दें, ये है इसमें हमारा, इसमें जो है ये आएगा। इसमें ब्रायन की समय सीमा 4 होगी, और अगर इस हिसाब से हम करते तो इसमें ब्रायन की समय सीमा हमें 4 मिलेगी, और अगर इस तरीके से करते तो इसमें 5 दिन दी होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए हम फिल करते हैं अब इसमें। ठीक है, और जैसे कि आयोग ने 5 दिन बताया है, लेकिन इसमें 4 दिन भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फिल करते हैं। इसमें क्या है? इसमें जाहिर सी बात है कि एक से अधिक ऑप्शन जो है विकल्प सही है, तो ये हम करेंगे एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें फिल करेंगे देयर विल बी 2 अरेंजमेंट्स। ठीक है, जो हमने पहले किया था, देयर आर 2 अरेंजमेंट्स ओके, हो गया। देयर आर 2 अरेंजमेंट्स, yes, there are two arrangements, 4 days and 5 days. Okay, 4 days, DAYS days। नेक्स्ट फिर हम करेंगे इसमें ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक 5 days, 5 days। ठीक है, 5 days both आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। बाकी हम साक्ष्य दे देंगे कि उनको क्या सही लग रहा है और वो देख लेंगे। इसमें हम पहले साक्ष्य जो है इसमें दिए दे रहे हैं। इसमें क्या है? ब्रायन की समय सीमा। ठीक है, तो इसमें मेरा होगा कौन सा है, मैं जैसे कि मैं ये वाला है। ठीक है, तो ये है, मैं इसको किए दे रही हूँ। ये हो गया हमारा सबमिट ऑब्जेक्शन, सबमिट हो गया। और हिंदी में बता दूं कि यहाँ पे आपको फिल क्या करना है। हिंदी में आपको करना है कि इसमें 2 अरेंजमेंट बनेंगे, जिस 4 उसके बाद 4 या 5। ठीक है, करके या फिर आप स्लैश कर दीजिएगा, फिर हो जाएगा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा 150 का। इसमें ये जो दिया जा रहा है, इसमें आयोग का ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 150। चलिए इसमें मैं दिखा दूं पहले क्या है। निम्नलिखित चित्र में पंचकोण यानी कि पेंटागन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आयोग ने आंसर दे रखा है वो है बी, जबकि इसमें सही होगा कुछ और ही। तो चलिए पहले मैं आपको इसका इमेज दिखा दे रही हूँ। क्या है इसके इमेज में आएगा, ये इसमें आएगा 6, इसमें जो है
6 होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है आयोग का आंसर है 5। ठीक है, ये होना चाहिए था। तो चलिए इसमें मैं आपको दिखा दूँ, 1 सेकेंड। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं अपलोड कर दूँगी। एक तो आप ये देख पा रहे हैं कि पंचकोड 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही 5 सब में करके है, तो ऐसे 6 है। चलिए मैं इसको फिल करके आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि उत्तर विकल्प जो भी है वो सही नहीं है। ठीक है, सभी तो है नहीं, इसमें एक से अधूरे दिया गया उत्तर गलत है। इसमें क्या होगा, हमारा दिया गया उत्तर गलत है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे हम फिल करेंगे, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं, इसमें हम डायरेक्ट कर देंगे इसका जो है इन दिस फिगर, इन दिस पिक्चर, सॉरी ओके, हिंदी में पहले मैं बता दूं कि इसमें बताएंगे चित्र में 6 पंचकोण होंगे, चित्र में 6 पंचकोण होंगे। और हिंदी में सॉरी इंग्लिश में हम कर रहे हैं इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर, ठीक है, देयर आर इन दिस पिक्चर देयर आर, ठीक है, इन दिस पिक्चर देयर आर 6 पेंटागॉन्स। यहाँ पे है 6 पेंटागॉन्स। ठीक है, पेंटागॉन, ठीक है, इन दिस पिक्चर देयर आर 6 पेंटागॉन्स। ठीक है, बाकी हम पिक्चर अपलोड कर देंगे तो उनको साक्ष्य मिल जाएगा और वो जो है आयोग अपना देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इसका भी दे दूँ, जैसा कि आपको तो मैंने पहले ही दिखा दिया है और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। तो चलिए अभी मैं अपलोड करती हूँ इसको। ये हो गया हमारा सबमिट ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने पूरे 10 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं और पूरे 10 प्रश्नों पर जैसा कि मैंने तो यहाँ पे आपत्ति कर दी है, और अगर आप लोगों को भी है तो आप लोग भी कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको जानकारी सही मिली हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए तो हम खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग रहा है तो आप मुझे उसको मैसेज करिए और फिर मैं आपको भी उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मुझे आपको एक क्वेश्चन का वो देना था, साक्ष्य जो है, तो मैं वो भी आपको दे रही हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका जो है ये है उसकी इमेज। आप इमेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या फिल करना है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब